आज हम बात करने वाले हैं एक व्लॉगर के उस डरावने तजुर्बे की जब हिमालय की एक भूताहा मानी जाने वाली जगह पर लिया गया एक छोटा सा चैलेंज एक ऐसी रात में बदल गया जिसे वो शायद ही कभी अपनी जिंदगी में भूल पाएगा। बहन, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं यहां दोबारा तभी नहीं आऊंगा। जरा सोचिए, आधी रात को कोई इस तरह क्यों गिड़गिड़ाएगा? क्या हुआ होगा उसके साथ? चलिए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक चैलेंज से। एक पॉपुलर व्लॉगर है जो अपने दर्शकों के कहने पर हिमालय की एक बदनाम जगह पर रात गुजारने का फैसला करता है। अब इस जगह को लेकर एक पुरानी कहानी है। कहते हैं कि सालों पहले यहीं पर एक आदमी ने अपनी नई नवेली दुल्हन को खाई में धक्का देकर मार दिया था। जो लोग भी सूरज ढलने के बाद यहां से गुजरते हैं उन्हें अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि आज तक किसी ने भी ये नहीं कहा कि उसे कोई फिजिकल नुकसान पहुंचा हो। अच्छा, इससे पहले कि हमारा नैरेटर वहां के लिए निकले, कहानी में एक और एंगल आता है। उसके एक दोस्त के साथ उसी रास्ते पर कुछ अजीब हुआ था। उसका सामना हुआ था एक छलावे से, मतलब एक ऐसी शक्ति जो अपना रूप बदल सकती है, और ये आने वाली घटनाओं का एक तरह से इशारा था। तो दोस्त की कहानी कुछ ऐसी थी कि पहले तो सड़क पर अचानक एक बकरी दिखती है और फिर गायब हो जाती है। थोड़ी ही दूर आगे एक भैंसा दिखता है और वो भी गायब। और हद तो तब हो गई जब एक कुत्ते ने उनकी कार का रास्ता रोका, उन्हें एक मोड़ तक लेकर गया और फिर हवा में गायब हो गया। लेकिन हमारे नैरेटर का नजरिया, वो इन सब बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता था। उसका मानना था कि ये सब मन का वहम है। ये चैलेंज भी वो बस अपने दर्शकों के लिए कर रहा था। उसे पूरा यकीन था कि वहां उसे कुछ नहीं मिलने वाला। तो चलिए अब चलते हैं सीधे उस रात के सफर पर। नरेटर पहाड़ों की तरफ निकल पड़ता है और धीरे धीरे दिन की रोशनी कम होने लगती है। ये टाइमलाइन देखिए। शाम 5 बजे वो पहाड़ों की तरफ ड्राइव शुरू करता है। रात होते होते 11 बजे तक जब वो अपने मंजिल पे पहुंचता है तो वहां घना अंधेरा होता है। माहौल पूरी तरह बदल चुका था। और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। अपनी मंजिल से सिर्फ 1 किलोमीटर पहले उसे सड़क पर 2 कुत्ते दिखाई देते हैं, बिल्कुल उसके दोस्त की कहानी की तरह। और ये वो पल था जब डर का पहला बीज उसके मन में पड़ चुका था। खैर, वो किसी तरह अपनी मोटर होम के अंदर पहुंच जाता है और फिर माहौल को नॉर्मल करने के लिए, कंट्रोल में महसूस करने के लिए वो एक जाना पहचाना काम शुरू करता है, रात का खाना बनाना। देखिए वो खुद को कैसे तसल्ली दे रहा है। मोटर होम को अंदर से लॉक कर लेता है, बाहर कैंप फायर का आइडिया छोड़ देता है क्योंकि उससे घबराहट हो रही थी, और फिर बहुत सारी सब्जियों के साथ एक बढ़िया सा खाना बनाने में जुट जाता है ताकि उसका ध्यान बटा रहे। खाना बनाते बनाते वो खुद को समझा भी रहा था कि डर असलियत से बड़ा कातिल होता है। वो कोविड की दूसरी लहर का उदाहरण देता है कि कैसे लोग बीमारी से कम और उसके डर से ज्यादा मरे। ये सब कुछ बदलने से ठीक पहले की उसकी सोच थी। और देखिए उसका कॉन्फिडेंस। रात के 2:30 बजे जब वो खाना खा चुका होता है तो वो कैमरे पर ऐलान करता है कि ये पूरा पैरानॉर्मल चैलेंज एक फ्लॉप शो निकला। उसे लगा बस रात खत्म हो गई और वो सही साबित हो गया। लेकिन फिर कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। एक ऐसा पल आता है जो उसके पूरे यकीन को हिलाकर रख देता है। उसे सोने की कोशिश करते हुए मुश्किल से 5 मिनट ही हुए होंगे कि उस भयानक सन्नाटे को एक आवाज तोड़ देती है। पहले तो उसे गाड़ी के चारों तरफ किसी के चलने की आवाज आती है, जैसे कोई चक्कर काट रहा हो। और फिर वो आवाज आती है जिसने सब कुछ बदल दिया। घुंघरुओं की झंकार। ये वो पल था जब उसका सारा तर्क, सारा विज्ञान, सब धरा का धरा रह गया। इसके बाद जो हुआ वो किसी बाहरी खतरे से लड़ाई नहीं थी, वो एक दिमागी लड़ाई थी। उस भयानक डर से जिंदा बचने की एक कोशिश। अब जरा इस बदलाव को देखिए। जो इंसान कुछ देर पहले कह रहा था ऐसी चीजें होती ही नहीं हैं, वो अब कह रहा था हे भगवान मुझे बचा लो। जो कह रहा था ये एक फ्लॉप शो है, वो अब सोच रहा था मुझे यहां आना ही नहीं चाहिए था। और वो वक्त था रात के 3:22। ये वो पल था जब डर अपने चरम पर था। उसे लगने लगा था कि उसके अविश्वास ने, उसके फ्लॉप शो वाले मजाक ने शायद उस शक्ति को नाराज कर दिया है। अब हालत ये थी कि वो घबराहट में अपने फोन पर हनुमान चालीसा ढूंढता है ताकि उसे रिपीट पर चला सके। इस अनदेखे डर के सामने अब प्रार्थना ही उसका अकेला सहारा थी। रात काटने के लिए उसकी तरकीब सीधी थी। उसने अपने नॉइज कैंसलिंग ईयरबड्स लगाए और बस हनुमान चालीसा सुनता रहा।
उसका बस एक ही मकसद था, किसी भी तरह सुबह 5 बजे तक जिंदा रहना। खैर, जैसे तैसे सुबह तो हुई, सूरज निकला, लेकिन वो रात उस पर एक ऐसी छाप छोड़ गई जो शायद कभी नहीं मिटेगी। और सबसे जरूरी बात यह है कि उसे शारीरिक तौर पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वो पूरी तरह से ठीक था, लेकिन उसकी जो दुनिया थी, उसका जो नजरिया था, वो पूरी तरह से टूट चुका था। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं कि क्या होता है जब कोई ऐसी अनजानी घटना आपकी पूरी हकीकत को हिलाकर रख दे। ये हमें उस पतली सी लकीर के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जो हमारे विश्वास और उस सच्चाई के बीच है जो शायद अंधेरे में कहीं छिपी हुई है।